इसके बाद है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। अंत में बहुत दर्द होगा शरीर छोड़ते समय, जिसको बाबा कहता है सहन नहीं होता है, ऐसा दर्द होगा। ऐसे समय में आत्मा को अगर दर्द की फीलिंग रही तो अंतमते सागते पद भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से शारीरिक कर्म भोग को क्रॉस करें, इसका उदाहरण अपने सामने ब्रह्मा बाबा है। जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो एक बार संदेशी ने पूछा बाबा से कि बाबा जब आप शरीर छोड़ा तो हम बाहर का तो रूप देख रहे थे, फिर दादी के हाथ में हाथ था और सहज शरीर छोड़ दिया। बाबा आपकी आंतरिक स्थिति क्या थी जिस समय आप शरीर छोड़ा? तो बाबा ने अपना अनुभव बताया कि शरीर छोड़ते समय क्या क्या हुआ। तो बाबा ने बताया कि जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी उस समय 3 बातें एक साथ चल रही थी। बाबा ने बताया, एक तो बाबा ने कहा कि जिस समय आत्मा शरीर छोड़ रही थी तो क्या देखा बाबा ने कि आत्मा मस्तक से उतरकर धीरे 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 पैर के अंगूठे तक गई और फिर इसके बाद अंगूठे से ऊपर आते आते मस्तक से निकल के चली गई। तो जैसे अंगूठे से ऊपर आती गई धीरे धीरे दर्द समाप्त होता गया। तो बाबा ने जब ये देखा तो उस समय बाबा ने बताया कि 3 बातें क्या चल रही थी। एक तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रोरियान कर रहा था, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप मुझे अपने पास बुला रहे हो, बाबा आप कितने प्यारे हो, मुझको आप समान बना लिया, अब बाबा मैं आपके पास आ गया। ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें चल रही थी। एक दूसरा, दादी के हाथ में हाथ था, शक्तियां बिल कर रहा था। और तीसरा बाबा ने कहा कि कर्म भोग फुल फोर्स का था। तो एक तरफ कर्म भोग फुल फोर्स का, दूसरी तरफ कर्म योग फुल फोर्स का था। कर्म योग का अर्थ देखना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। तो कर्म योग ने कर्म भोग पर विजय पाई। किस रीति से? बाबा ने दर्द को भोगा नहीं, लेकिन बाबा साक्षी हो करके यह सब देखते हुए दर्द को भुगवा रहा था, भोग नहीं रहा था। अंतर है। क्या अंतर है? बाबा अपनी इस स्थिति में स्थित था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। बाबा इस स्थिति में स्थित था, शरीर से डिटैच था, इसलिए दुख अनुभव नहीं हुआ। तो दर्द को भुगवाया, भोगा नहीं। तो जितना शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, अंत में सहज इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे।